दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत शिक्षण से संबंधित यानी कि सीटेट परीक्षा विशेष को लेकर के प्रश्न श्रृंखला उपस्थित हुए हैं। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं प्रश्न श्रृंखला को। दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ सके और हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं जो कि विगत परीक्षा में एक पाठ है। दोस्तों हमने पहले ही कहा था, विगत कक्षा में भी हमने कहा था कि विगत परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों को जो एक टॉपिक से संबंधित हैं उनको एक जगह करके एक एक क्लास में अभी तक जितने आए हैं प्रत्येक परीक्षा में उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं प्रश्न श्रृंखला को। दोस्तों स्टडी 91 में हिंदी मात्र 999 रुपए में, हिंदी का बैच यूपी टेट 999 रुपए में, सुपर टेट 1799 रुपए में, आर का बैच 499 रुपए में, एसएससी जीडी का बैच 699 और वीडियो मार्क टेस्ट मात्र 249 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं इन नंबरों पर संपर्क करके। और पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है साहित्य शिक्षणे किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। साहित्य शिक्षण में क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? शब्दकोश, पाठस्य संदर्भः, सम्यक उच्चारणम, छंदः ज्ञानम। अर्थात शब्दकोश महत्वपूर्ण होता है या पाठ का संदर्भ है। साहित्य शिक्षण में पाठ का संदर्भ महत्वपूर्ण, आप लिखते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो वो महत्वपूर्ण होता है कि सम्यक उच्चारण महत्वपूर्ण होता है कि छंद ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों तो आप लिखते हैं ना, जब गद्य पद्य लिखते हैं तो संदर्भ है, प्रस्तुत गद्य या प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक आप करते हैं ना, संदर्भ है, तो पाठ का संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों उसी से साहित्य शिक्षण, उस मतलब वो पैराग्राफ कहाँ से लिया गया, कौन सी रचना, कौन सी विशेषताएं हैं, सब उसमें आप लिखते हैं, तो पाठ का संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि अभ्यासार्थम किम करणीयम। ध्वनि अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए? ध्वनि अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए? ध्वनि सिद्धांता नाम पाठनम, ध्वनि सिद्धांतों को पढ़ाना चाहिए। संधि युक्त पदानाम अभ्यासा, संधि युक्त पदों का अभ्यास करना चाहिए। या ध्वनि उच्चारण संबद्ध विभिन्न गतिविधियां, ध्वनि उच्चारण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए या साहित्य का श्रवण करना चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ध्वनि उच्चारण से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करके आप ध्वनि अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2 का विकल्प सी, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, श्लोका नाम वाक्या नाम अन्वय इत्यनेन विप्रायः अस्ति। कारण श्लोकों का या वाक्यों का अन्वय, अन्वय क्या कहते हैं दोस्तों? अन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है संबंध, अन्वय का अर्थ क्या होता है? संबंध है। तो कह रहे हैं जो श्लोक या वाक्य में आप संबंध अन्वय करते, नीचे श्लोकों के दिया रहता है, उसका मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है? वाक्य परिचय, अर्थात उसका वाक्य परिचय कराना होता है। या भावानुगुणम वाक्येषु पदक्रमः, भाव का भावानुगुणम वाक्येषु, वाक्यों में जो भाव प्राप्त हो रहा है, भाव निकल रहा है, वह पदक्रम, उन पदों का क्रम निश्चित करना। या प्रतिपद व्याख्यानम, प्रत्येक पद की व्याख्या करना। या वाक्य प्रयोग, अर्थात वाक्य का प्रयोग करना। दोस्तों जो आप अन्वय करते हैं, संबंध दिखाते हैं ना, तो भावानुगुणम, यानी कि जो श्लोक होता है उस श्लोक का अनुवाद करते समय या उसका अर्थ लेते समय या उसका भाव व्यक्त करते समय आप पदों का क्रम निश्चित करते हैं, जिससे पूरे श्लोक का भाव आसानी सरलता से निकल सके और हम उसके अर्थ को ग्रहण कर सके। तो प्रश्न संख्या 3 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रायः अन्य भाषायाः अध्यापिकाः व अनुभवन्ति यत् छात्राः अन्य भाषां पठितुं न इच्छन्ति। कारण कि प्रायः अन्य भाषा के अध्यापक और अध्यापक या अध्यापिका अनुभवन्ति, अनुभव करते हैं, यत् कि छात्रा अन्य भाषां पठितुं, छात्रगण अन्य भाषा को पढ़ने की इच्छा न इच्छन्ति, इच्छा नहीं करते, पढ़ना नहीं चाहते, अथवा प्रेरिता न सन्ति, अथवा वो प्रेरित नहीं है।
अतः किम समाधानम, इसलिए इसका समाधान क्या है, इसका हल क्या है। शैक्षिक परामर्श दात्री सहायम स्वीकरणीयम, अर्थात ऐसी सहायता स्वीकार करना चाहिए जो शैक्षिक परामर्श दाता हो, सलाह देती हो। अप्रेरित छात्राणाम कृते पृथक कक्षा आयोजनम, जो छात्र प्रेरित नहीं है उनके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था कर देना। छात्रा प्रदत्त गृह कार्य समापयितुम प्रेरितव्याः, अर्थात छात्रों को दिए गए गृह कार्य को समाप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। या कक्षायाम सर्वदा छात्र स्तरानुगुणम नूतन पाठन पद्धतिम अनुसृत्य छात्राः भिन्न भिन्न रूपेण प्रेरितव्याः, या कक्षा में सर्वदा सदैव छात्र स्तरानुगुणम, छात्र स्तर के अनुसार नूतन पाठन पद्धतिम, नए पाठ की पद्धति को अनुसरण करके छात्राः विद्यार्थीगण भिन्न भिन्न रूपेण, अनेक रूपों में, अनेक रूप से प्रेरितव्याः, प्रेरितव्याः, प्रेरित होने चाहिए या प्रेरित करने चाहिए। बताइए प्रश्न संख्या 4 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब है। कक्षा में सदैव छात्र के स्तरों के अनुसार नए पाठों की पद्धति का अनुसरण करके छात्र को भिन्न भिन्न रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। और आप दोस्तों का जवाब भी विकल्प, प्रायः कुछ दोस्तों का जवाब डी विकल्प होना चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अपनी हिंदी नितिन सर द्वारा लिखित पुस्तक मात्र 299 रुपए में दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो की बुक 199 रुपए में, पेट कॉम्बो की बुक 350 रुपए में, पेट बुक 300 रुपए में और आरओ का बुक मात्र 175 रुपए में, और लेखपाल के लिए कॉम्बो के तहत बुक मात्र 300 रुपए में फ्री डिलीवरी के माध्यम से दोस्तों घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी पुस्तक दोस्तों आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उससे संबंधित कोई भी पुस्तक लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप बुक को ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है अधस्तनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषाया व्यवधानम न अपेक्षते, कार्य नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विधि में मातृभाषा का व्यवधानम न अपेक्षते, व्यवधान अपेक्षित नहीं है। द्विभाषी विधौ यानी कि द्विभाषी विधि में, श्रव्य भाषीय विधौ श्रव्य भाषीय विधि में, या स्वाभाविक विधौ स्वाभाविक विधि में, या प्रत्यक्ष विधौ प्रत्यक्ष विधि में। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 5 का, प्रश्न संख्या 5 का डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रत्यक्ष विधि में दोस्तों मातृभाषा का व्यवधान अपेक्षित नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कथा श्रवण विधि शिक्षार्थीनां कृते सहायकम भवति, करे कथा श्रवण विधि यानी कि वह विधि जिसमें कथा सुनाई जाती है शिक्षार्थियों के लिए सहायक होती है। श्रवण मात्र से कौशल से विकासार्थम, अर्थात श्रवण मात्र के कौशल के विकास के लिए, संभाषण कौशल से विकासार्थम संभाषण कौशल के विकास के लिए, श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम श्रवण और संभाषण कौशल इन दोनों के विकास के लिए, पठन लेखन कौशल विकासार्थम तो पठन यानी कि पढ़ने और लिखने जैसे कौशल के विकास के लिए। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 6 का कथा श्रवण विधि के द्वारा दोस्तों क्या होता है? तो श्रवण और संभाषण कौशल इन दोनों का विकास किया जा सकता है, अर्थात कथा श्रवण विधि श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम सहायकम भवति, सहायक होता है या होती है। प्रश्न संख्या 6 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों अधस्तनेषु कतमः साहित्यस्य उदाहरणम, कार्य नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा साहित्य का उदाहरण है? मिष्ठान्नस्य निर्माण विधि अर्थात मिठाई को बनाने की विधि, निबंध या शब्दकोशः शब्दकोश, या वृत्तपत्रे विज्ञापनम वृत्तपत्र पर विज्ञापन। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? साहित्य से उदाहरणम किम, साहित्य का उदाहरण क्या है? प्रश्न संख्या 7 साहित्य का उदाहरण दोस्तों क्या है? विकल्प बी सही उत्तर होगा, निबंध। निबंध साहित्य के उदाहरण के अंतर्गत आता है, इसलिए ए सी और डी गलत उत्तर होंगे, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प सही उत्तर है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न सिंहस्य
सिंहस्य एकां कथां पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्दिशति भवान् स्वयं अरण्ये सिंहः अस्ति इति मनसि विचार्य कथां श्रावयतु होना चाहिए था दोस्तों, श्रावयतु इति एवं सा किं विकसितुं प्रयत्नं करोति। प्रश्न देख लेते हैं, कहा क्या जा रहा है, सिंहस्य, सिंह का, एकाम कथाम, एक कथा को, पठित्वा पढ़ करके, अर्थात सिंह के एक कथा को पढ़ करके, शिक्षिका अध्यापिका छात्रान निर्दिशति, छात्रों को निर्देश देती है, भवान आप, स्वयं अरण्ये, आप खुद जंगल में, वन में, सिंह अस्ति, शेर हैं, आप मान लीजिए कि आप जंगल में शेर हैं। इति मनस विचार्य, ऐसा मन में विचार करके, कथाम श्रावयतु, कथा को सुनाती है, सुनाओ, इति ऐसा, श्रावयत सुनाओ, इति ऐसा, एवं सा, इस प्रकार के कार्य को करवा करके, सा वह अध्यापिका, किम विकसितुम प्रयत्नम करोति, क्या विकसित करने के लिए प्रयास करती है, सर्जनात्मकता में, चिंतन क्षमताम च, अर्थात सर्जनात्मकता और चिंतन क्षमता का विकास करना चाहती है, या रूपांतरणम अनुवादम च, रूपांतरण और अनुवाद, सी विकल्प है, पठन कौशलम लेखन कौशलम च, अर्थात पठन कौशल और लेखन कौशल को का विकास करना चाहती है, या प्रारूप लेखनम पुनर्लेखनम च, प्रारूप लेखन और पुनर्लेखन का विकास करना चाहती है। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प ए जवाब बिल्कुल सही होगा, सर्जनात्मकताम चिंतन क्षमताम च, क्योंकि दोस्तों जब तक रचने की योग्यता नहीं आएगी, जब तक सर्जन क्षमता नहीं होगी और चिंतन क्षमता नहीं होगी, तब तक आप कैसे अपने आप को चिंतन करेंगे ना कि शेर क्या करता है जंगल में, और सर्जना करेंगे। तो दोनों का प्रयोग यानी कि दोनों का विकास करना चाहती है। किन दोनों का विकास करना चाहती है? सर्जनात्मकता का और चिंतन क्षमता का विकास करना चाहती है। कौन करना चाहती है? अध्यापिका करना चाहती है। साकिम विकसितुम, वह क्या विकास करने के लिए प्रयत्न करती है? तो सा सर्जनात्मकताम चिंतन क्षमताम च विकसितुम प्रयत्नम करोति, वह सर्जनात्मकता और चिंतन क्षमता का विकास करने के लिए प्रयत्न करना चाहती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स का बैच मात्र 1999 रुपए में दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें डेली वीडियो क्लासेस दिए जाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दिए जाते हैं और ऑफलाइन डाउनलोड की भी व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो आपके लिए यह है बैच आरओ का महत्वपूर्ण है, आप ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तरीय कविता या प्रयोजनम अस्ति, प्राथमिक स्तर पर कविता का प्रयोजन होता है। विभिन्न भाषा कौशलानाम उपरि अधिकार प्राप्ति, अर्थात विभिन्न भाषा कौशल के ऊपर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्राथमिक छात्रेभ्यः अलंकार पाठनम, जो प्राथमिक छात्र हैं उनके लिए अलंकार को पढ़ाने के लिए शब्दावली ज्ञाने विस्तारः, शब्दावली ज्ञान के विस्तार में या क्षमता दोस्तों शब्दावली के ज्ञान में विस्तार के लिए कविता या संगीतस्य तालस्य, कविता के संगीतस्य संगीत के, तालस्य ताल के, अनुप्रासस्य च और अनुप्रास के लिए आनंदानुभूति ही, आनंद की अनुभूति करना प्राथमिक स्तर पर कविता का प्रयोजन होता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर जो कविता का प्रयोजन होता है ना दोस्तों, वह अगर देखें तो कविता में अनुप्रास आदि अलंकार का भी प्रयोग कर देते हैं और साथ ही साथ आनंदानुभूति भी मिलती है। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, डी विकल्प। अगला प्रश्न दोस्तों, कहते हैं ना एक कविता पढ़ाते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछ लेते हैं और इसके बाद वो कविता आनंदानुभूति, अपने आप एक आनंद की अनुभूति प्रदान करती रहती है। तो अगला प्रश्न कौन सा होगा दोस्तों? अगला प्रश्न है यात्रा वृत्तम एका विधा अस्ति, यात्रा वृत्त एक विधा है दोस्तों, आप उत्तर देते चलिए। प्रश्न संख्या 10, यात्रा वृत्त एक विधा है, कविता या समीक्षा या असंबद्ध निबंधस्य आधा ना है दोस्तों, निबंधस्य साहित्य से
कार्य कविता का, समीक्षा का, असंबद्ध निबंध का या साहित्य का। तो यात्रावृत्त एक विधा है किसका? कविता का, समीक्षा का या असंबद्ध निबंध का या साहित्य का। प्रश्न संख्या 10, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो यात्रावृत्त साहित्य की एक विधा है, साहित्य की एक विधा है। प्रश्न संख्या 10 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षिका नव संदर्भेषु भाषाया प्रयोगार्थम छात्रेभ्यः अवसरम दद्यात् येन छात्राः। करे शिक्षिका नए संदर्भ में भाषा के प्रयोग के लिए छात्रों को अवसर देती है या देना चाहिए, येन छात्राः, जिससे छात्रगण प्रश्नान श्रुत्वा उत्तरम दद्युः, प्रश्न को सुनकर उत्तर दे दे, या विभिन्न गद्य पद्यानाम, विभिन्न गद्य पद्यों के अनुगमनम कुर्युः। अनुगमनम नहीं दोस्तों, अवगमनम होता है। टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों कहीं कहीं थोड़ा सा गलती है, हालांकि बहुत मेहनत करती हैं जो टाइप करती है, बहुत मेहनत करती है। संस्कृत के शब्दों को दोस्तों टाइप करना कठिन हो जाता है, सामान्य बातें नहीं रह जाती हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी कहीं गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 का विकल्प बी विभिन्न गद्य पद्यानाम अवगमनम कुर्युः, विभिन्न प्रकार के गद्य पद्यों का अवगमन करना। कविता नाम उच्चारणम कंठस्थीकरणम से कुर्युः, अर्थात कविता का उच्चारण और उसे कंठस्थीकरण करना चाहिए, या करें स्वयं अभिव्यक्ति कुर्युः या स्वयं अभिव्यक्ति। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 11, तो स्वयं अभिव्यक्ति। नव संदर्भेषु भाषायाः प्रयोगार्थम छात्रेभ्यः अवसरा दद्यात्, जब स्वयं अभिव्यक्ति करेंगे दोस्तों तो इससे भाषा का विकास या भाषार्जन अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में करेंगे बच्चे। प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपी पुलिस से कांस्टेबल का नया बैच जो इसमें कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर के तहत आपको 1499 रुपए में प्रदान किया जा रहा है। आप इस बैच को ले सकते हैं दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, गीता एकम कथा संग्रहम पठति, गीता एक कथा संग्रह को पढ़ती है, एवं प्रकारकम पठनम कथ्यते, इस प्रकार के पठन कार्य को कहा जाता है। परीक्षार्थम पठनम इति, अर्थात परीक्षा के लिए पढ़ना ऐसा। आनंदार्थम पठनम इति, अर्थात आनंद प्राप्ति के लिए पढ़ना यह कहा जाता है। विशदार्थम अर्थात विस्तृत रूप से, विशद रूप से पढ़ना यह कहा जाता है। या सूचना प्राप्ति इच्छा, सूचना प्राप्त करने की इच्छा से वो पढ़ रही है, कथा कहानी या कथा संग्रह क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 12 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? अगर कथा संग्रह है दोस्तों और गीता पढ़ रही है, गीता सीता रीता कोई भी पढ़े दोस्तों, अगर कथा किस लिए पढ़ा जाता है? आनंद की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। दिए गए विकल्पों में से दोस्तों समुचित उत्तर आनंद प्राप्ति अर्थम। आप कहानी पढ़ते हैं ना, उपन्यास नावल किस लिए? आनंद की प्राप्ति के लिए, और उसका जो मूलभूत है वो जानने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि उचित और अनुचित का विवेक हो सके और आनंद की प्राप्ति हो सके, इसलिए आप कथा कहानी पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रटनाभ्यास कारणेन विद्यार्थीनां विकासे कीदृशः क्षतिः भवति, कीदृशः क्षतिः भवति, किस प्रकार की क्षति होती है विद्यार्थियों के विकास में? कब? रटनाभ्यास कारणेन, अगर रटाने के अभ्यास कराया जाए तो रटाने के अभ्यास के कारण से विद्यार्थियों में कौन सा विकास, किस विकास की क्षति, कीदृशः क्षति, किस प्रकार की क्षति होती है? कक्षायाः अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृताः भवन्ति, अर्थात कक्षा के अध्यापन क्रम से वे दूरीकृताः भवन्ति, दूर हो जाते हैं।
ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम अशक्ताः भवन्ति, वो अध्ययन के ऊपर समुचित ध्यान देने के लिए अशक्त हो जाते हैं, असमर्थ होते हैं। तेषां बुद्धे विकासः न भवति, उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता। या तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति, उनमें आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है, उनका जो है आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। जब रटने का अभ्यास कराया जाए तो इस कारण से विद्यार्थियों में कौन सी क्षति, किस प्रकार की क्षति होती है, हानि होती है। प्रश्न संख्या 13, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? उसमें आत्मविश्वास की, उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थम निर्देशात् पूर्वम स्वस्य भोजन प्रवृत्ति विषये समूहेषु वार्तालापं कर्तुम छात्रान् निर्दिशति एवं सा किम करोति। कह रहे हैं कि इस प्रकार वह क्या करती है, इस प्रकार वह क्या करती है, किस प्रकार? तो कह रहे हैं शिक्षिका अध्यापिका खाद्य विषयक पाठस्य, खाद्य से संबंधित विषय के पाठ को पठनार्थम पढ़ाने के लिए निर्देशात पूर्वम निर्देश से पहले स्वस्य भोजन प्रवृत्ति विषय, अपने भोजन की प्रवृत्ति के विषय में समूहेषु समूहों में वार्तालापम कर्तुम बातचीत करने के लिए छात्रान निर्दिशति छात्रों को निर्देश देती है। इस प्रकार वह क्या करती है, इस प्रकार अध्यापिका क्या करती है? पाठस्य बोधपूर्वकम परमार्थम तान समर्थान करोति, कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थिनां जीवन अनुभवस्य संबंधं स्थापयति, तेषां भाषण कौशलस्य संवर्धनं करोति, पाठस्य उच्चैः पठनार्थं छात्रान् समर्थान करोति। प्रश्न संख्या 14, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो बी विकल्प, कक्षागत ज्ञानेन सह, यानी कि कक्षा में अर्जित किए गए ज्ञान के साथ, कक्षागत ज्ञानेन, कक्षा में जो ज्ञान प्राप्त किया गया उस ज्ञान के साथ विद्यार्थियों के जीवन अनुभवस्य, जीवनानुभवस्य, जीवन के अनुभव का संबंधम स्थापयति, संबंध को स्थापित करती है। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का बैच दोस्तों प्रारंभ है, जिसमें मात्र 999 रुपए में दोस्तों आप हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का बैच ले सकते हैं। नितिन सर द्वारा पढ़ाया गया बैच। अगर आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो व्याकरण से संबंधित यह बैच महत्वपूर्ण है, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आप बैच को ले सकते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पद्य अंश से करें कि यातेक तोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो रूढ़पुरः शरेक तोर्क, एक तोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियमते इवात्मदशान्तरेषु अंतरहिते ससेन, दोस्तों गला ठीक नहीं है, अंतरहिते ससेन शैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनितान्य अबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र शु दुःसहानि। ये दोस्तों दोनों श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया, अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अगर दोस्तों इसके अर्थ को देखें तो कह रहे हैं कि या तेकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, कह रहे हैं कि पति अर्थात स्वामी, औषधि नाम मतलब औषधियों का स्वामी। औषधियों का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। तो कह रहे हैं कि औषधियों का स्वामी चंद्रमा याति एक तो अस्त शिखरम, एक तरफ तो वो अस्त हो रहा, अस्ताचल को जा रहा है। औषधियों का स्वामी चंद्रमा एक तरफ वह
अस्ताचल को जा रहा है। आविष्कृतो रुड़े पूरा है सर एक तोर का, एक तो एकतः अर्कः, एक तरफ सूर्य आविष्कृतो अरुण, अरुण आविष्कृतो अपने सारथी को आगे करते हुए उदय हो रहा है। यानी कि औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है एक और वहीं दूसरी तरफ सूर्य अपने अरुण को आगे करते हुए आविष्कृतो उदित हो रहा है। करे तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, करे ये दोनों तेज, यानी कि एक तरफ औषधियों का अस्ताचल को जाना, अस्त होना, और दूसरी तरफ सूर्य का उदय होना, इन दोनों का एक साथ ये किया गया व्यवहार लोको नियमत इव आत्म दशांतरेषु, मानो संसार को अपनी दशा विशेष में नियंत्रित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहे हैं कि अंतरहिते शशिनी शयु कुमुदवती में दृष्टिम नंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य दुखानि नून में अतिमात्र सुदुःसहानि। और दोस्तों दूसरा श्लोक कहते हैं अंतरहिते शशिनी शयु कुमुदवती में, करें कि शशिनी चंद्रमा के अंतरहिते छिप जाने पर, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, शयु सा एव वही कुमुदवती कुमुदनी में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा, अर्थात संस्मरणीय शोभा वाली मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती। वही कुमुदवती जब चंद्रमा अस्त हो जाता है, हो जाती है, अंतर्हिते शशिनी, चंद्रमा अस्त हो जाए उस समय वही कुमुदनी का फूल में जो कि संस्मरणीय शोभा वाली है, स्मरण करने योग्य है, जो जिसकी शोभा ऐसा कुमुदवती, ऐसी कुमुदवती मेरी दृष्टि को, मेरी आंखों को आनंदित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अंतर्हित हो गया, छिप गया। करें इष्ट प्रवास जनितान्य अबला जनस्य, कह रहे हैं कि वस्तुतः अबला जनस्य स्त्रियों के लिए अपने इष्ट का, प्रियतम का प्रवास अत्यधिक दुख का कारण हो जाता है। दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुःसहानि, और वह अत्यंत कष्टकर हो जाता है, सहन योग्य नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या क्षमता दोस्तों श्लोक संख्या 2 का अर्थ हम लोगों ने सहज भाव में दोस्तों भाव को समझ लिया। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अस्त शिखरम कह प्रयाति, कह रहे कि अस्त शिखर को कौन, अस्ताचल को कौन चला जाता है? सूर्य तारा समूह दुष्यंतस्य चंदनम या चंद्र। प्रश्न संख्या 15 का कौन सा विकल्प सही होगा? चंद्र, यानी कि चंद्रमा अस्ताचल को यातेक्तोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, अर्थात औषधियों का स्वामी चंद्रमा एक तरफ अस्ताचल को जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। सा कुमुदवती दर्शका नाम नेत्राणि कुतो न नंदयति, करें कि वही कुमुदनी का पुष्प कुमुदवती दर्शकों के नेत्रों को क्यों नहीं आनंदित करती है? तो करें उषा प्रकाशे तदीय वर्ण परिवर्तनम जातम, अर्थात उषा के प्रकाश में उसका वर्ण परिवर्तन हो जाता है, अर्थात दूसरे रंग की हो जाती है। ताम न कोपि पश्यति, अर्थात उसे कोई नहीं देखता है। चंद्रिका भावात सा म्लानमुखी समृत्ता, अर्थात चंद्रमा के अभाव से वह म्लानमुखी हो जाती है। सूर्य प्रकाशम असहमाना सा म्लानताम गता, अर्थात सूर्य के
प्रकाश को असह्यमाना अर्थात न सहते हुए वह म्लान हो जाती है या म्लानता को प्राप्त हो जाती, मुरझा जाती है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 16 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो सी विकल्प चंद्रमा के चंद्रिका भावात, चंद्रमा के अभाव से। करे अंतरहिते शशिनि सयु कुमुदवती में, अंतर्हित हो जाने पर किसके? शशिनी, चंद्रमा के, चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदनी का पुष्प जो कि स्मरणीय शोभा वाला होता है वह मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करता है। तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प सी सही उत्तर होगा, विकल्प सी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है लोको नियम्यते इवात्म दशांतरेषु इति पंक्तेः किम वास्तविकम तात्पर्यम। करे लोको नियम्यते इव आत्म दशांतरेषु, करे कि ये मानो संपूर्ण संसार को अपनी दशा विशेष में नियंत्रित कर रहे हैं। इस पंक्ति का वास्तविक तात्पर्य क्या है? लोके आत्मदशा विवेचनम न कोपि करोति, अर्थात संसार में आत्मदशा का विवेचन नहीं कोई करता है। लोका दशांतराणि संप्राप्य विमूढ़ा भवन्ति, अर्थात संसार लोका दशांतराणि, लोकों में दशा का अंतर प्राप्त करके विमूढ़ा भवन्ति, विमूढ़ हो जाते हैं। लोका स्वकीय दशाभ्यो न नियम्यन्ते, अर्थात संसार में अपने दशाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। स्व स्व विपत्ति संपत्ति दशायाम केनापि दुख हर्षा न कार्या, अर्थात अपने अपने विपत्ति संपत्ति सुख दुख में, दुख सुख में, दुख सुख की दशा में केनापि दुख हर्षा न भवति, किसी के द्वारा दुख या हर्ष नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 17 का तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है, डी विकल्प। क्योंकि कभी एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है, दूसरी तरफ सूर्य उदित हो रहा है, तो आज अगर आपको विपत्ति है तो कल संपत्ति भी आ रही है, आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा। यानी कि एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा, दूसरी तरफ सूर्य उदित हो रहा है, एक तरफ अस्ताचल को चंद्रमा जा रहा है, दूसरी तरफ सूर्य उदित हो रहा है। तो एक तरफ अगर आज विपत्ति है तो कल सुख भी होगा। इसलिए ये दोनों एक तरफ सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, ये आते जाते रहते हैं दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, दुख में धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि सदैव दुख नहीं रहेगा, सदैव दुख नहीं रहेगा। दुख के बाद सुख आना ही आना है, कभी ना कभी तो सुख की प्राप्ति होगी। तो प्रश्न संख्या, अभी मान लीजिए दुख की प्राप्ति है तो कल सुख की प्राप्ति होगी। प्रश्न संख्या 17 का डी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का हैंड रिटन ई बुक्स उपलब्ध है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप ले सकते हैं। संस्मरणीय शोभा इति पदस्य को विग्रह समुचिता, करें संस्मरणीय शोभा इस पद का विग्रह, उचित विग्रह क्या है? संस्मरणीया चासौ शोभा कर्मधारय समास है, या संस्मरणीया च शोभा च द्वंद्व समास है, संस्मरणे शोभा तत्पुरुष समास है, संस्मरणीया शोभा यस्य बहुव्रीहि समास है। यानी कि संस्मरणीय शोभा है जिसकी, प्रश्न संख्या 18 कौन सा विकल्प सही होगा? तो अन्य के अर्थ में बहुव्रीहि समास है। सूर्य रथस्य सारथी कः, सूर्य रथ का सारथी कौन है? अरुण। सूर्य रथस्य सारथी कः, अरुण श्री कृष्ण चंद्र मातली। सूर्य का सारथी कौन है दोस्तों? अरुण। सूर्य का सारथी कौन है? अरुण। प्रश्न क्या 19 का विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उपयुक्त श्लोक द्वये, उपयुक्त नहीं दोस्तों, उपरयुक्त होना चाहिए। उपरयुक्त श्लोक द्वये, ऊपर दिए गए दोनों श्लोक में दोस्तों
उपरोक्त लिखा रहता ना, 1 मिनट आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। उपरोक्त जो लिखा रहता है, उपरोक्त आप कहते हैं ना उपरोक्त, तो ये उपरोक्त गलत होता है। होना क्या चाहिए? उपर्युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपर्युक्त होना चाहिए। तो उपर्युक्त श्लोकद्वये, दोनों श्लोकों में किम छंदा प्रयुक्त, कौन सा छंद प्रयुक्त है? मालिनी वसंत तिलका वंशस्थ शिखरणी। तो दोस्तों पहले में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रश्न संख्या 20 का कौन सा विकल्प सही होगा? वसंत तिलका। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊगा। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प भी सही उत्तर होगा। और दोस्तों ये था आज की प्रश्न श्रृंखला, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया गया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं कल पुनः सायंकाल 4 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या।